थोड़े से पर्सनल सवाल भी हो जाएं तो नुमान भाई आप मुझे ये बताएं कि जी सुपर जी ड्रीम पूरे यूएई के अंदर जो है सुपर ड्रीम हो रही है। जी। इसके पीछे सक्सेसफुल होने में आपका कहाँ से आप आए और कैसे सुपर ड्रीम बनाई और कैसे इतनी सक्सेसफुल हो गई और कितने टाइम से आप चला रहे हैं ये? इसको सबसे पहले हमने स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बताई अमजद कि अगर हमारा वर्क नहीं है तो फिर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सर्विसेज बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको पहले वर्क करना पड़ेगा। मैंने एज अ पीआरओ जो है वो स्टार्ट किया था, जो है वो एक आम्र सेंटर के साथ, उनके साथ मैंने काम शुरू किया। काम जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक़्त जो है एजेंट कह लें, एज अ कमीशन कह लें, ब्रोकर कह लें कि काम को स्टार्टअप किया, काम क्लाइंट के पकड़ के करवाने। आप एक आपके पास जो है ना वो पाकिस्तान में मिसाल है कि एक जो कांस्टेबल भर्ती हो के ऊपर जाता है एएसआई सब इंस्पेक्टर तक, तो जो उसको चीज़ें पता हैं, जो डायरेक्ट भर्ती हुआ है उसको वो नहीं पता। अब इन्वेस्टर भी हमारी फील्ड में है, जिन्होंने आए उन्होंने 2 लाख दरम इन्वेस्ट किया, कंपनी बना ली, बैठ गया, लेकिन पता कोई नहीं है उनकी। मैं वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो बात कर रहे होते हैं कि जो यहाँ की गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती। कोई उनको आइडिया ही नहीं है क्या हमने बोलना है, यूई के रूल क्या हैं, क्या काम है। बस वो हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स की, हम ट्रैवल टूरिज्म चला रहे हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है, लेकिन नॉलेज कोई नहीं है कि रूल क्या कहता है, काम क्या कहता है, काम किस तरीके से होगा। तो उस वक़्त हमने काम आम्र से स्टार्ट किया कि काम हमने शुरू किया, स्टार्ट कर दिया। लोगों के जो काम आने हैं वो आम्र से उनको करवा के देने। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो आम्र का अपना पीआरओ कार्ड बनवाया। फिर पीआरओ कार्ड बनवाने के बाद फिर काम जो है वो जो जो हमारे पास सर्विसेज आती मुख्तलिफ वीज़ा के रिलेटेड बेसिक, कुछ लोग समझते हैं कि हमारा जो है वो हम सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं। इसमें हम न्यू बिज़नेस सेटअप की कोई किसी किस्म का आपने लाइसेंस बनाना है तो हम बना के देते हैं। उसके बाद उसी में अगर आपने अपने स्टाफ के वीज़े लगाने हैं तो वो आप अपनी जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे। हम आपके स्टाफ के आप हमें डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि इस बंदे का वीज़ा लगा दें, ये सैलरी, ये प्रोफेशन, ये इसका, तो हमने उस बंदे का वीज़ा प्रोसीड करना है। ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की फ़ीसेस होंगी वो सारी आप हमें पे करेंगे, बाकी जो हमारे सर्विस चार्ज हैं वो हम प्लस लेंगे। तो ऐसे ही जो है वो स्टार्टअप जो है वो चलता गया। फिर ऐसे ही 1 से 10 क्लाइंट हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, लेकिन उस पर हमने मेहनत की। हमने सोशल मीडिया पे आए, उसके बाद फेसबुक पे अब हमने थोड़ी सी। अब जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त हमने देखा कि लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं। लोग एडवर्टाइजमेंट ये कि फेसबुक पे ऐड लगा दी, एक पिक्चर लगा दी, वो अब उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, ये नहीं कि सिर्फ हम ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब एक उस मार्केट से हमने कैसे अलहदा होना है, हमने कैसे बाहर निकलना है। तो मैंने जो है ना वो यूट्यूब को और फेसबुक के ऊपर वीडियो जो है ना वो डालना शुरू की कि हम एक वीडियो में जो है अप्रोच करना शुरू किया कि जब हमारी सर्विसेज ठीक हैं तो हम अपना मेयार जो है वो ठीक दे रहे हैं, तो हम क्यों ना सोशल मीडिया पे आके लोगों को बताएं। अगर जो है वो हम वीडियो ना बनाएं तो जो हमारे आज क्लाइंट है वो कहाँ से हमारे साथ जुड़ते। हाँ तो उस वक्त हमने एक अलहदा सा कॉन्सेप्ट किया, फिर क्लाइंट जुड़ते गए। जब मुझे पता चला कि अब 200 या 300 क्लाइंट हो गया और हमारा जो है बिज़नेस फ्लॉप नहीं हो सकता, फिर मैं ऑफिस की तरफ चला गया। फिर मैंने उधर से अपना जो है वो रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन देकर मैं ऑफिस स्टार्ट कर दिया। ऑफिस में फिर यही 1 से 2 स्टाफ, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे स्टाफ बढ़ता गया अब आपके सामने। तो उसी तरह जो है वो क्लाइंट चेन बन गई और फिर प्रॉपर हमने कहा कि अब सोशल मीडिया और जो वो हमारे पुराने क्लाइंट हैं वही जुड़े हुए हैं। अब हम तकरीबन कहीं 500 प्लस कंपनियों को सर्विस दे रहे हैं जो जिनके परमानेंट डॉक्यूमेंट ही हमारे पास हैं। उनको जो वीज़ा डालना है, कैंसिल करना है, उन्होंने जस्ट मैसेज कर देना है, स्टाफ ने वो कर देना। तो इसी तरह जो है वो, क्योंकि मैंने पहले ग्राउंड वर्क किया, ग्राउंड वर्क से फिर वर्क स्टार्ट किया और सर्विस देते देते जो है वो, तो उसमें फिर फ्लॉप का कोई चांस नहीं होता। अभी अगर काफ़ी सारी कोई चीज़ें बंद हो जाती हैं, वीज़े बंद हो जाते हैं, कोई ये मसला हो जाता है। अब वीज़े बंद में हमें क्या नुकसान है? नुकसान ये कि जिस कंपनी ने, अब फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है, आपने बंदा हायर करना है। बिल्कुल। अब बंदा हायर करना है तो आपने पाकिस्तानी ही करेंगे, बंगाली करेंगे या इंडियन करेंगे। अब फ्रांस से या पेरिस से बंदा तो आके आपके होटल में वेटरिंग करेगा नहीं। बिल्कुल। तो फिर आपने ज़हरी बात है कि वीज़ा नहीं लगवाना, उसका नहीं लगेगा, हम हमारे सर्विस चार्ज नहीं आएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा काम जो है वो अभी फ़िलहाल स्लो है। लेकिन फिर भी हमें सिर्फ ये कि उस वक़्त का काम किया हुआ है, इतने उस चीज़ के क्लाइंट हैं कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा काम जो है वो चल रहा है। अगर ये भी स्टार्ट हो जाए तो एक्स्ट्रा जो है वो हो जाएगा। तो जब भी आपने ग्राउंड वर्क किया होता है तो फिर आप फ्लॉप जो है ना वो, मैंने मोस्टली लोगों की वीडियो देखता हूँ जो कहते हैं कि जी हमें कोई जो है आज हम फ्लॉप हो जाते हैं, हम ये फिर सारा कुछ बना लेंगे। वो बना सकते हैं, मुझे भी, मैं आज 0 पे हो जाऊँ, मैं फिर ये सारा कुछ बना लूँगा, क्योंकि अब मैंने ग्राउंड वर्क किया है ना। मैंने देखा है कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अपनी फील्ड में मैंने कैसे आगे जाना है, किस तरीके से जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो सीख जाता है।